वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग का टाइटल है मरकरी रेट्रोग्रेड, यानी कि वक्री बुध जो लियो साइन में होने जा रहे हैं। और इस वक्री बुध का आपकी लाइफ में क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि ये वक्री बुध 17 जुलाई 2025 से लेकर 10 अगस्त 2025 तक रहने वाला है। और इतने दिनों के अंदर आपकी कम्युनिकेशन अपने पार्टनर को लेकर, फ्रेंड्स को लेकर, आपकी लाइफ में लव, करियर, मनी, ड्रीम्स, हैप्पीनेस, ट्रैवल, जो कुछ भी आपकी इच्छाएं हैं, क्या वो पूरी होंगी? तो ये रीडिंग है पिक ए कार्ड, और स्क्रीन पर मैंने दो ही ऑप्शंस लगाए हैं। सिर्फ आपको अपना बर्थ मंथ चुनना है, अपना जन्म का महीना चुनना है। टाइम स्टैम्प्स नीचे दिए हैं डिस्क्रिप्शन में। आइए हम ऑप्शन 1 के साथ स्टार्ट करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1, वक्री बुध आपकी लाइफ में क्या असर डालेगा, क्या कुछ आपकी ज़िंदगी में होने वाला है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं गाइस, आप में से बहुत लोगों के एक्स वापस आ रहे हैं। आपके रिलेशन में पिछले कुछ महीनों से अगर उठा पटक लगी हुई थी, अचानक ब्रेकअप हो गया, या अचानक किसी दोस्त ने, किसी करीबी ने बात करना बंद कर दिया था, तो वो भी वापस आ सकते हैं। क्योंकि ये रीडिंग लव रीडिंग के साथ साथ आपकी लाइफ में जो जनरल चेंजेस आएंगे, लाइफ इन जनरल, करियर, फाइनेंसेस, ट्रैवलिंग, सोशल सर्कल, आपके रिलेशनशिप। तो वक्री बुध हमारा जब भी होता है तो चेंज आना स्वाभाविक है, बहुत ही नेचुरल है। हर साल वक्री बुध होता है। रेट्रोगेट पोजीशन में हमारा मरकरी प्लैनेट चला जाता है, और जब भी मरकरी का रेट्रोगेट अवस्था में पहुंचना हमारे लिए बहुत सारी ऐसे चेंजेस लेकर आता है जो हमने सोचे नहीं होते। तो इतना बता दूं कि अगर किसी से ब्रेकअप चल रहा है, उस पर्सन के लौटने की संभावना ज़्यादा है, लेकिन आपको उस पर्सन की बातों पर विश्वास करना है या नहीं करना है, उन्हें मौका देना है या नहीं देना है, ये कंप्लीटली आपकी चॉइस होगी। और एक और बात यहाँ पे क्लियर कर दूं कि हर किसी का एक्स लौट कर आ जाएगा या आ जाएगी, ये भी ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो ये जो वक्री बुध है आपके लिए प्यार के रास्ते खोल रहा है। कोई नया रिलेशन आपका, कोई नया फ्रेंड आपका भी बन सकता है इस टाइम में। इस टाइम में आप में से बहुत लोगों का ध्यान काम को लेकर बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव भी रह सकता है, कि आपके दिमाग में रात दिन करियर, बिजनेस, प्रोफेशन, पैसा कमाना है, नए नए आइडियाज़, नए नए प्लान्स, और पुरानी की गई गलतियों के ऊपर फिर से नज़र डालना, फिर से विचार विमर्श करना, फिर से डीप एनालाइज करना, ये भी होने वाला है। क्योंकि जब भी वक्री बुध होता है तो हमारी लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मेंटली हमें स्टिमुलेशन भी देती हैं, और कुछ लोगों के लिए अपनी लाइफ में अगर वो पीस तलाश कर रहे हैं, शांति चाह रहे हैं, तो वो ऐसे ऐसे रास्ते ढूंढते हैं जिससे उनको रिलैक्स मिल सके, वो अपने आप को बैलेंस्ड फील कर सकें। तो इस टाइम पे आप में से कुछ लोग ना कोई नया काम स्टार्ट करने का भी प्लान करोगे, और कुछ लोगों को होगा कि मुझे अपनी जॉब में वो खुशी नहीं मिल रही, तो क्यों ना मैं नई जॉब ढूंढूं, कुछ नया करूं। कुछ लोगों के लिए ये टाइम बहुत ही ग्रोथ, अबंडेंस, डेवलपमेंट और एक्सपेंशन को दिखा रहा है। आपकी लाइफ में कुछ बढ़ने वाला है। ये पैसा भी हो सकता है, ये जॉब में तरक्की भी हो सकती है, ये खुद का काम खोलना, किसी नई जगह पे जाकर अपनी लाइफ को दोबारा से स्टार्ट करना, क्योंकि ट्रैवलिंग भी दिख रही है। और इस टाइम पे कुछ लोगों को बहुत मन करेगा कि वो अपने
लव लाइफ, अपने रिलेशनशिप, अपना सोशल सर्कल, अपना फ्रेंड सर्कल, अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड्स, अपने नियर एंड डियर वंस को लेकर जॉय, हैप्पीनेस और एक वाइब्रेंट एनर्जी फील करेंगे कि अब हमारी लाइफ में वो खुशियाँ आ गई हैं। कुछ लोग सडन ट्रिप प्लान करेंगे फैमिली के साथ या फ्रेंड्स के साथ, और कुछ लोग सोलो ही यात्रा पे निकल जाएंगे। ये यात्रा कोई भी हो सकती है, एडवेंचरस राइड हो सकती है, कोई ऐसा टूर एंड ट्रैवल आप प्लान कर रहे हो जो सडनली बन जाएगा कि हमें कहीं पर हॉलीडे स्पेंड करने जाना है। और कुछ लोग इस टाइम पर छोटी मोटी यात्राएं तो ज़रूर करेंगे। आप जहाँ रहते हो उसके हो सकता है कि आसपास के शहरों में जाने का मन करे, आसपास के गांव में जाने का मन करे, आसपास किसी धार्मिक स्थल को देखने का मन करे। और कुछ लोग इस टाइम पे फील करेंगे कि बहुत पार्टी कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सेलिब्रेशन कर रहे हैं। खुद मन करेगा पार्टी देने का, खुद मन करेगा दोस्तों से लिंकअप करने का, दोस्तों से रिकनेक्ट करने का। और पुराने दोस्तों को लेकर भी बहुत लोग ये सोचेंगे कि क्यों ना उस दोस्त को आज फ़ोन किया जाए या मैसेज किया जाए जिससे पिछले कई महीनों से बात नहीं हुई। ये उनके साथ भी होने वाला है कि वो भी अपने जीवन में आपके साथ दोबारा कांटेक्ट में आना चाहेंगे। तो पास्ट से कुछ कनेक्शन आपका दोबारा बन सकता है। कोई काम आपने अधूरा छोड़ दिया था, मान लीजिए आपके घर में कोई कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था या रेनोवेशन स्टार्ट करा रखी थी, लेकिन किसी कारणवश उस काम को आपने ब्रेक दे दिया कि अभी 1-2 महीना ठहर जाते हैं, उसके बाद दोबारा शुरू करेंगे। तो इस टाइम भी आप वो काम दोबारा स्टार्ट कर सकते हो। और कुछ लोगों को ना इस टाइम पे कोई नया स्किल सीखने का मन करेगा। गाने का मन कर सकता है, और कोई इंस्ट्रूमेंट बजाने का मन कर सकता है कि मैं गिटार सीख लूँ, मैं हारमोनियम बजाना सीख लूँ। कुछ लोग इस टाइम पे स्टेशनरी और बुक्स और ऑनलाइन कंटेंट बहुत ज़्यादा देखेंगे, वीडियोस देखेंगे, आर्टिकल्स पढ़ेंगे, रीडिंग की तरफ ध्यान जाएगा। किताबें खरीदने का मन कर सकता है कुछ लोगों का, और ये किताबें आपके मन को खुश करने वाली होंगी। अचानक पेंटिंग करने का मन कर सकता है, कोई नई पेंटिंग या डेकोरेटिव आइटम घर में लाकर सजाने का मन कर सकता है। कुछ लोग इस टाइम पर नेचर से बहुत कनेक्ट करेंगे, पेड़ पौधे लगाएंगे। पेड़ पौधे घर में अगर लगे हुए हैं तो उनमें आपका इंटरेस्ट बढ़ जाएगा कि आप उन्हें बहुत अच्छे से केयर कर रहे हो। क्योंकि जब भी मरकरी रेट्रोगेट होता है ना, आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ होना स्वाभाविक है। ये ज़रूरी नहीं है कि सब लोग यही करेंगे। कुछ लोगों के घर में नया फ़ोन आएगा, नया लैपटॉप आएगा, हो सकता है घर में सिक्योरिटी कैमरास लगा लो जो आज तक लगाए नहीं हैं। ये भी हो सकता है घर में कार आ जाए, बाइक आ जाए, कोई नया टेक्नोलॉजी रिलेटेड आइटम आप खरीद लो। और कुछ लोग अपनी सिस्टर, अपनी कज़न्स, अपने रिलेटिव्स के साथ भी कांटेक्ट में आ सकते हैं। और ये कुछ लोगों का रिवर्स भी हो सकता है कि अचानक सिबलिंग्स के साथ झगड़े बढ़ गए हैं, या अचानक सिबलिंग्स को लेकर आपके मन में कोई कन्फ्यूजन आ रहा है, या फिर आपका मन करेगा कि भाई बहनों को कोई गिफ्ट करने का, या उनसे आपको कोई गिफ्ट मिल सकता है। तो ओवरऑल ये टाइम अच्छा है। बहुत लोग डर जाते हैं। अगर आपका कुछ ट्राई करने को मन करता है इस मरकरी रेट्रोगेट में तो उसे ज़रूर करें, लेकिन किसी मेजर डिसीजन को लेने के लिए, जैसे आपने घर खरीदना है, शादी करनी है, गृह प्रवेश करना है, गाड़ी खरीदनी है, या किसी नए रिलेशन को अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो ये कुछ लोगों के लिए एक लकी टाइम भी रहेगा। और कुछ लोगों को सावधानी रखनी पड़ेगी। या तो फिर आप वेट करें 10 अगस्त 2025 के बाद, किसी मेजर डील को साइन करें, डॉक्यूमेंटेशन हो, पेपर वर्क हो, ट्रैवलिंग हो। और कुछ लोगों के लिए ये टाइम नेचुरली उन चीज़ों की तरफ चला जाएगा और अपने आप वो रुके हुए काम बन जाएंगे जो अब आपको लग रहा था कि बनेंगे नहीं।
तो मरकरी रेट्रोगेट अपने आप में बहुत सारे चमत्कारिक फायदे भी लेकर आता है, और जिनका कोई पेंडिंग कर्मा रहा होता है तो मरकरी रेट्रोगेट जब भी होगा वो पेंडिंग कर्मा जो अनरिजॉल्व्ड है, जो बीच में ही आपने छोड़ दिया था, ऐसा कोई अधूरा काम भी मरकरी रेट्रोगेट में बन सकता है। सबके लिए मरकरी रेट्रोगेट एक जैसी एनर्जी नहीं लेकर आता। आपके बर्थ चार्ट में मरकरी की क्या पोजीशन है, किस हाउस में मरकरी प्लेस्ड है, मरकरी रेट्रोगेट है, मरकरी परिवर्तन योगा बना रहा है, मरकरी आपका लग्नेश है, मरकरी की डिग्री अगर स्ट्रांग है, मरकरी अगर कोई राजयोग बना रहा है, तो बहुत लोगों को फायदा भी होगा। तो गाइस ये रीडिंग यहीं तक थी। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। कमेंट में आपको लिखना है बुध ग्रह थैंक यू गॉड। तो इस रीडिंग को क्लेम ज़रूर करें। आइए अब हम बढ़ते हैं दूसरे ऑप्शन पर। जिन्होंने चुना है दूसरा ऑप्शन, वक्री बुध आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। हर साल बुध वक्री होते हैं, और बुध जैसा शुभ ग्रह जब वक्री होता है तो कुछ अनएक्सपेक्टेड चेंजेस भी आते हैं, कुछ सडन इवेंट्स होती हैं लाइफ में, और हर किसी के लिए वक्री बुध कुछ ना कुछ लेकर ज़रूर आता है। गाइस ये टाइम ना आप लोगों को काफ़ी हाइपर एक्टिव बना सकता है, और कुछ लोगों को ये टाइम थोड़ा सुस्त बना सकता है कि आप प्रोक्रेस्टिनेट करोगे, डिले करोगे, चीज़ों को टालोगे कि नहीं अभी नहीं करना, अगले महीने करेंगे। और कुछ लोगों को ये टाइम जल्दबाज बना देगा, मन करेगा कि तुरंत रिजल्ट आए। पार्टनर से अगर बात नहीं हो रही है तो इस टाइम में बहुत लोगों का मन करेगा कि जल्दी बात हो जाए, बात क्यों नहीं कर रहे, कहाँ हैं, किसके साथ हैं, किसी नए रिलेशन में तो नहीं चले गए, कहीं और शादी तो नहीं करा ली, किसी के साथ एंगेज तो नहीं हो गए। तो ऐसे ख्याल बहुत आएंगे इस टाइम पर, और इस टाइम पर आपका मन भी करेगा दोस्तों से रिकनेक्ट करने का, स्पेशली वो दोस्त जिनसे बहुत टाइम से आपने बात नहीं की है, और बहुत सालों पुराने दोस्त अगर हैं, चाहे उनसे आप डेली बात करते हो, तो इस टाइम पर आपका उनसे मेल जोल, उनसे फ़ोन पर बात, चैटिंग पे बात, वीडियो कॉल पे बात, किसी ना किसी तरीके से आप कम्युनिकेशन को बहुत एक्टिव रखना चाहोगे। सिर्फ ये रीडिंग जो है लव रिलेशन की नहीं है, ये फैमिली के लिए भी आप देख सकते हो, फ्रेंड्स के लिए भी देख सकते हो, अपने लिए तो आप देख ही रहे हो। लाइफ इन जनरल क्या होने वाला है, कुछ लोगों की लाइफ में इस टाइम पर कोई पेट लेने का मन कर सकता है आपका, कि घर में कोई जानवर रखा जाए, बर्ड्स लाई जाए, फिश एक्वेरियम लाया जाए, डॉग खरीदा जाए, या फिर आपका मन अचानक घर में पौधे लगाने का करेगा कि घर के अंदर एक छोटा सा गार्डन होना चाहिए। चाहे सुविधा नहीं भी होगी फिर भी अपने घर में आप हरियाली रखना चाहोगे, छोटे मोटे पौधे लगाना, गमले लगाना, पेंटिंग लगाना, सीनरीज लगाना, घर के एस्थेटिक्स को लेकर, घर की इंटीरियर डेकोरेशन को लेकर भी काफ़ी लोगों का इस टाइम पे मन जो है वो थोड़ा एक्साइटमेंट भरा रहने वाला है कि मुझे ये खरीदना है, मुझे सोफे के लिए कवर खरीदने हैं, मुझे नए कर्टन्स लेने हैं, मुझे घर को सजाना है। चाहे आप एक मेल हो या फीमेल हो, घर के अंदर कोई भी साज सजावट की चीज़ वो लाने का मन करेगा। कुछ लोगों का किताबें खरीदने का मन करेगा, कुछ लोगों का इस टाइम पर बच्चों से एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बन जाएगा कि आपका अगर बहुत टाइम से मन था कि मैं किसी ऑर्फेनेज में जाकर, किसी शेल्टर होम में जाकर, किसी ओल्ड एज होम में जाकर डोनेशंस करूं, चैरिटी करूं, यानी कि अनाथ आश्रम में जाकर, वृद्ध आश्रम में जाकर चाइल्ड एजुकेशन को लेकर भी आप सोचोगे। और ये टाइम ना आपके लिए इंटेलिजेंस, स्मार्टनेस, कम्युनिकेशन, स्पीच, राइटिंग, डॉक्यूमेंटेशन को लेकर थोड़ा सावधानी भरा होना चाहिए। आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है कि आप इस टाइम पर किसी से ऐसा वादा ना करें जो आप पूरा ना कर पाएं, कोई फेक प्रॉमिस ना करें, किसी को खुश करने के लिए ज़्यादा झूठ ना बोलें। झूठ
एक लिमिट तक होना ज़रूरी है, लेकिन किसी का नुकसान देकर किसी का फ़ायदा उठाने की अगर मन में कोई बात आए तो ये कतई ना करें, क्योंकि वक्री बुध ऑलरेडी पेंडिंग कर्मा को दिखा रहा है। तो अगर आप इस टाइम पर किसी के साथ झूठ वादा करने का सोचोगे तो आगे चलकर कुछ ही महीनों में आपका उल्टा नुकसान हो सकता है। अगर आप किसी की मदद करना चाहते हो तो दिल से करें, नहीं करना चाहते तो सीधे तौर पे ना भी बोल सकते हो कि अभी मेरे से मदद नहीं हो पाएगी, लेकिन मैं भविष्य में इस मदद को ज़रूर करना चाहूँगी या करना चाहूँगा। क्योंकि वक्री बुध ना आपको झूठ भी बुलवा सकता है। कुछ लोगों का झूठ आपके सामने पकड़ा जा सकता है, मतलब आप किसी का झूठ पकड़ लोगे, आपके सामने कोई गड़ा हुआ राज बाहर आ जाएगा, आपको किसी की सच्चाई पता लग जाएगी। क्या हमेशा वक्री बुध में ऐसा ही होता है? हर साल बुध वक्री होते हैं? क्या हर साल सबकी लाइफ में यही सब चलता है? बिल्कुल नहीं। हर साल, हर महीना, हर दिन अपनी एक नई एनर्जी के साथ एक नए मैनिफेस्टेशन को दिखाता है। तो वक्री बुध लिमिटेड नहीं है, अनलिमिटेड पोटेंशियल है, अनलिमिटेड डिज़ायर्स है इंसान की। और कुछ लोगों को इस टाइम पे इन्वेस्टमेंट करना, नया बैंक अकाउंट खुलाना, नई प्रॉपर्टी खरीदना, या फिर अपने घर में कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम या कोई म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट खरीदने का मन करेगा। लैपटॉप लेना, मोबाइल लेने के साथ साथ कुछ लोगों का मन करेगा कि मैं ब्लूटूथ स्पीकर लेना चाहता हूँ। कुछ लोगों का मन करेगा कि मुझे अपने घर में हारमोनियम लेकर आना है, गिटार लेकर आना है, तबला लेकर आना है, मुझे वायलिन सीखना है, मुझे सितार सीखना है। तो ये सब कुछ लोगों के साथ होगा और कुछ लोगों के साथ नहीं होगा। कुछ लोग बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स में घूमना फिरना, पार्टी करना, एंजॉय करना करेंगे, और कुछ लोग अपने आप को फ्रेंड से दूर करेंगे, सॉलिट्यूड में जाएंगे, खुद को आइसोलेट करेंगे, खुद को हायर एनर्जीज के साथ, एंजल्स के साथ, नेचर के साथ, मेडिटेशन के साथ, ध्यान, योगा की तरफ लेकर जाएंगे। और कुछ लोगों का मन बहुत करेगा आउटडोर एक्टिविटीज़ के लिए, स्पोर्ट्स खेलना, वॉक पे जाना, कोई ऐसी एक्टिविटी जो आपने कभी खेली ना हो। अगर आपने कभी पतंग नहीं उड़ाई तो मन करेगा पतंग उड़ा लेता हूँ। कभी आपने ट्रैवलिंग अकेले नहीं की, सोलो ट्रैवल नहीं किया, तो आप अपने अंदर एक एडवेंचर फील करना चाहोगे, एक थ्रिल महसूस करना चाहोगे। तो इस टाइम पे काफ़ी लोगों के प्लान्स ट्रैवल को लेकर एक्टिव रहेंगे। ये ट्रैवलिंग कहीं की भी हो सकती है, शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी हो सकती है, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल हो सकता है, ठीक है। और मुझे आपके एक्स के लौटने का भी टाइम नज़र आता है। कुछ लोगों के पार्टनर का मन करेगा आपसे कांटेक्ट करने का, और ये भी हो सकता है कि ये टाइम आपको सबसे ज़्यादा बेचैन करे, बहुत ज़्यादा तड़प दे दे कि यार मुझे उसके पास जाना है, मुझे उससे बात करनी है, मुझे उसको देखना है। तो ये उनके अंदर भी होगा, आपके अंदर भी होगा। और कुछ लोगों के लिए नया रिलेशन भी मैनिफेस्ट हो सकता है, कोई मैरिज प्रपोजल आ सकता है, कोई आपके जीवन में अचानक आ सकता है, कोई नया फ्रेंड बन जाए ट्रैवलिंग के दौरान, कोई सोशल मीडिया पे दोस्ती हो जाए, किसी डेटिंग ऐप पर अगर आप एक्टिव हो तो किसी पोटेंशियल सोलमेट से मिल सकते हो, फ्यूचर पार्टनर से मिल सकते हो। और कुछ लोगों के लिए ये रिश्ता सिर्फ एक फ्रेंड तक ही रहेगा, क्योंकि जब भी मरकरी रेट्रोगेट होता है तो हर किसी के लिए एक जैसी एनर्जी नहीं लेकर आता। कुछ लोग बहुत ज़्यादा पैसा, ट्रेडिंग, स्टॉक मार्केट, इन्वेस्टमेंट और बिटकॉइन, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन चीज़ों की तरफ बहुत ज़्यादा अपना ध्यान खिंचा हुआ फील करेंगे। रात दिन दिमाग में आइडियाज़ चलेंगे, प्लान चलेगा, पैसा कैसे बढ़ाया जाए, कौन सा बिजनेस करूं, कौन सा साइड बिजनेस स्टार्ट करूं, कौन सी जॉब करूं। अगर आप वर्किंग नहीं भी हो फिर भी आपके अंदर ना कुछ क्रिएटिविटी, कुछ ना कुछ दिमाग के अंदर ना उथल पुथल मची रहेगी, जीवन को लेकर, पैसे को लेकर, सोशल लाइफ को लेकर। और अपना नाम चमकाने का बहुत मन करेगा कि मेरा नाम परिवार में चमके, मैं अपने ख़ानदान का नाम रोशन करूं, मुझे
अपने पार्टनर को कुछ करके दिखाना है, कुछ लोगों में ये बहुत आएगा। तो मरकरी रेट्रोगेट में ये सब बहुत लोगों के जीवन में आम होता है, देखा गया है। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो यहाँ पर अभी नज़र नहीं आ रही, बिकॉज कहीं ना कहीं मरकरी रेट्रोगेट का असर है। कुछ लोगों को इस टाइम पर थ्रॉट रिलेटेड इश्यूज भी आ सकते हैं, कॉफ एंड कोल्ड होना, फ्लू होना, सॉर थ्रोट होना। और कुछ लोगों के लिए इस टाइम पर थोड़ा यूजलेस एक्सपेंडिचर भी बढ़ सकता है, मतलब जो चीज़ें आपको ज़रूरत भी नहीं है शायद आप वैसे ही खरीद लोगे कि मैं नए कपड़े ले लेता हूँ, नए शूज़ ले लेता हूँ, नए कॉस्मेटिक ले लेता हूँ, कुछ नया गिफ्ट करने का मन करेगा। और ऐसा भी हो सकता है कि बहुत टाइम से आपने कुछ सोचा हुआ था लेकिन आप उस पर पैसा नहीं खर्च कर रहे थे, तो अचानक उन चीज़ों पे भी पैसा खर्च हो सकता है जिसकी प्लानिंग आपने पिछले कई महीनों में की थी, लेकिन उस टाइम पे आपने उन चीज़ों को खरीदा नहीं। तो ये थी गाइज आपकी छोटी सी रीडिंग। बाकी पर्सनल कंसल्टेशंस ओपन है। मैं एक एस्ट्रोलॉजर भी हूँ, एक ज्योतिष भी हूँ टैरो रीडर होने के साथ। तो जब भी इस तरह की ब्रह्मांड में जो खगोलीय घटनाएं हैं घटती हैं, ज्योतिषीय इवेंट्स होते हैं लाइफ में, उनको मैं ज़रूर लेकर आती हूँ, एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से भी, टैरो के माध्यम से भी। उम्मीद करती हूँ आज की ये रीडिंग बुध ग्रह के ऊपर जो वक्री हुए हैं आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो कमेंट में आपको लिखना है थैंक यू गॉड, और बुध ग्रह थैंक यू भी लिख सकते हो, या मरकरी थैंक यू भी लिख सकते हो। वीडियो को लाइक ज़रूर दीजिएगा, चैनल को करें सब्सक्राइब। फिलहाल गाइज इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।